नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालता है टॉप हेडलाइंस पर। सूर्यदेव उगल रहे आग, मारवाड़ भट्टी की तरह तपने लगा, चौराहे हो गए सूने, स्कूलों के समय में किया गया परिवर्तन। ऑपरेशन ललन टॉप पुलिस के अदम्य साहस की कहानी। 12 साल पहले फलोदी के खिंचन गांव में फैक्ट्री मुनीम के हत्यारों को पकड़ा। राजस्थान कर्मवीर अवार्ड का आयोजन, रविवार को पोस्टर का विमोचन। जेएनयू ने पहली बार जीती राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। समूचा प्रदेश प्रचंड गर्मी के आगोश में है। सूर्यदेव अब आग बरसाने लगे हैं। मारवाड़ भी भीषण गर्मी की चपेट में आया हुआ है। मौसम विभाग ने हीट वेव के चलते कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर रखा है। जोधपुर संभाग में गर्मी का असर तेज होने के साथ गली मोहल्लों के साथ चौराहों पर सूनापन दिखाई देने लगा है। इधर भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया है। साथ ही नगर निगम ने गर्मी को देखते हुए आज सड़कों पर जल छिड़काव किया। कृत्रिम बारिश कर गर्मी से झुलस रहे लोगों को राहत प्रदान की। घंटाघर के साथ शहर की सड़कों पर कृत्रिम वर्षा की गई। कृत्रिम बारिश में बच्चों ने घंटाघर में नहाने का लुत्फ भी उठाया। जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर जोधपुर गौरव अग्रवाल ने आज एक आदेश जारी कर जिले में समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों का विद्यालय समय स्थानांतरण तक प्रातः 11 बजे तक रखने के आदेश दिए हैं। वहीं विद्यालय का संचालन यथावत रहेगा, जिसमें कर्मचारी अपने बकाया कार्य का निष्पादन करेंगे। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जिले के समस्त संस्था प्रधानों को इस आदेश की पालना के लिए पाबंद किया है। आरएएस अधिकारी दीप्ति शर्मा ने बताया कि गर्मी एवं हीट वेव को देखते हुए कलेक्टर के आदेश पर विद्यालयों का समय प्रातः 11 बजे तक रखा गया है। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि लू आदि से बचाव हो सके। विशेषकर छोटे बच्चों को देखते हुए आदेश जारी किया। ग्रीष्मकालीन समय को देखते हुए और जोधपुर क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का जिला है और हीट वेव की जो प्रबलता है उसको देखते हुए जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो हमारे विद्यालय हैं उनमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों का जो समय है वो प्रातः 11 बजे तक का किया गया है। सत्र जो है वो समाप्त होने तक का समय निर्धारित किया गया है। क्योंकि काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है तो गर्मी की वजह से तबीयत खराब होने बच्चों की और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को कोई विपरीत असर नहीं हो, उसे देखते हुए लू वगैरह से बचने के हिसाब से जो है जो छोटे बच्चे हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आदेश किया गया है। इसमें निजी और सरकारी दोनों? हाँ, इसमें राजकीय विद्यालय और जो गैर राजकीय विद्यालय प्राइवेट स्कूल जो है वो दोनों ही इसमें सम्मिलित हैं। जोधपुर रेंज पुलिस ने फालोदी के खिंचन गांव में 12 साल पहले एक फैक्ट्री मुनीम की हत्या करने वाले आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। 2 माह से पुलिस का सर्च अभियान चल रहा था। आखिरकार अपराधी कानून के हाथ से बच नहीं पाए और हत्थे चढ़ गए। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस को कई रूप अपनाने पड़े। पुलिस मजदूर बनकर, चरवाहा बनकर तेलंगाना, पंजाब और उड़ीसा में रही। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को कुछ सुराग मिले और अपराधियों के गिरेबान तक पहुंची। अपराधियों की कहानी भी कुछ फिल्म जैसी बनी है। किस तरह वे अपराध के दलदल में आ गए। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने पकड़े गए अपराधियों के नाम पर इसका ऑपरेशन ललन टॉप नाम दिया। आईजी विकास कुमार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि जोधपुर के तत्कालीन फलोदी कस्बे के खिंचन गांव में 15 दिसंबर 2012 में सोनामुखी नाम की एक फैक्ट्री में मुनीम कोजाराम की हत्या कर दी गई। उसका शव फैक्ट्री में ही बोरों के नीचे दबा मिला था। हत्या के 2 दिन बाद मुनीम कोजाराम का शव मिला था, मगर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपराध करने वालों का ना तो पता और ना ही कोई मोबाइल इत्यादि नंबर था। इस केस को देखते हुए जोधपुर रेंज स्तर पर 1 दर्जन पुलिसकर्मियों की टीम का गठन किया गया। ऐसे में पुलिस की टीम को पिछले 2 माह से लगा रखा था। किस तरीके से ये इन 3 अपराधियों की कहानी है, बड़ी फिल्मी सी कहानी है। 2 भाई हैं आपस में, तीसरा उनका रिश्तेदार है, नज़दीकी रिश्तेदार है। 2 भाइयों के बाप की मौत हो जाती है बचपन में ही। तीसरे की माँ की मौत हो जाती है और सौतेली माँ आती है। वो सौतेली माँ का अत्याचार झेलता है। तीनों घर से भागते हैं।
पूरे भारत में घूम घूम के, बिहार में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, बंगाल में, हर जगह काम की तलाश करते हैं, रोजी रोटी की तलाश करते हैं। और रोजी रोटी की तलाश करते हुए धीरे धीरे कब वो जराइम पेशे में उतर गए, शायद उनको खुद भी पता नहीं चला। जराइम पेशे में अपराधी कैसे उतरे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि गांव में, ये बिहार के रहने वाले हैं, कांटी, मुजफ्फरपुर ज़िले में कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाले तीनों अपराधी हैं। इनकी ज़मीन थी, पुश्तैनी ज़मीन थी वहाँ पे, जो एनटीपीसी ने किसी प्लांट के लिए अधिग्रहण किया। इनके कहने के अनुसार इनका मानना ये था कि वो ज़मीन जब अधिग्रहित होगी तो उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम कोई धंधा लगा लेंगे। वो पैसा इन तक नहीं आया। कुछ ज़मीन के कागज़ों का कुछ विवाद रहा होगा या कहीं कुछ और कुछ लफड़ा हुआ, वो पैसा कोई और ले गया, तो इनके सारे सपने धरे के धरे रह गए। और उन सपनों को पूरा करने के लिए फिर उन्होंने अपराध का रास्ता चुना। चूँकि योजना तो बना ली थी कि हम कोई बड़ा धंधा करेंगे, तो जब ये अपराध हुआ उस समय ये लोग कई जगह पे अपना धंधा करके, नौकरी की तलाश करके खींचन कस्बे में एक सोनामुखी की फैक्ट्री में काम करते थे, जहां इनको 1 टन सोनामुखी हैंडल करने पे 550 रुपये मिलते थे। बट उससे इनके जो अरमान थे, इनके जो सपने थे, वो पूरे नहीं होते। इनका मानना था कि एनटीपीसी वाला पैसा मिलेगा तो हम कुछ बड़ा धंधा शुरू करेंगे और हम तीनों लोग मिलकर कुछ बड़ा काम कर सकेंगे, परंतु वो पैसा मिला नहीं। LNTOP, दैट इज द स्पेलिंग, ललन टॉप। LAL जो आरोपी पकड़े गए हैं, LAL लालदेव है, दूसरा U है, U से उदय है, तीसरा N है, N से नरेश है। ये 3 आरोपी हैं जो ललन है। और इनके पूरे ऑपरेशंस में जो हम लोग जहाँ जहाँ हमारी कार्रवाइयाँ चल रही थी, वो TOP था तेलंगाना, T, O उड़ीसा और P पंजाब। तो उसके आधार पे जो कूट नाम हम लोग ऑपरेशंस का देते हैं, पिछले 2 महीने से ललन टॉप नाम इस हिसाब से दिया गया था इसको। और ललन टॉप ऑपरेशन का पटाक्षेप हुआ। सूत्रपात से पटाक्षेप के बीच में करीब 2 महीने की अवधि रही, पर इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली पुलिस को और बहुत सारी चीज़ें सिखाने लायक हमने हासिल की। इसमें आधा दर्जन वारदातें इन्होंने कबूल ली हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, लूट, ठगी, नक्सलियों के लिए पैसे वसूलना और इस तरह की वारदातें कबूल ली हैं। इनके जो 2 भाई और जो हैं, हमारे मामले में नहीं हैं बट फरार हैं, वो 2 दर्जन करीब मुकदमों में, बड़े बड़े मुकदमों में वांछित हैं और काफ़ी कुख्यात हैं अपने इलाके में। तो आपराधिक पृष्ठभूमि इनकी बड़ी ही मजबूत है। और जब गहन पूछताछ की जाएगी तो शायद कई सारी वारदातें हैं जो पूरे भारत में घूम घूम के इस तरह के इसी मॉडस ऑपरेंडी पे इसी तरीका से इन्होंने किया होगा, उसका भी खुलासा होने की संभावना है। मैं इस पूरी टीम को इस शानदार अभियान के लिए, इस शानदार सफलता के लिए और इस शानदार उदाहरण के लिए जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, उनका अभिनंदन करता हूँ। SP फलोदी की मेहनत की सराहना करता हूँ और इस पूरी टीम को बड़ा इनाम दिलवाने की कोशिश करने का आश्वासन देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज सप्ताह के अंतर्गत राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर में संस्थान के विद्यार्थियों के लिए पोस्टर व मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही MSc नर्सिंग प्रीवियस बैच 2023 के विद्यार्थियों द्वारा इन्वेसिव लाइंस एंड ट्यूबिंग विषय पर वर्कशॉप आयोजित की गई। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश तेतरवाल ने बताया कि इस तरह की गतिविधियों के आयोजन से ज्ञान के साथ साथ कुशलता में बढ़ोतरी होती है। नियमित रूप से इस तरह की गतिविधियों के आयोजन से फैकल्टी व विद्यार्थियों की कार्यदक्षता विकसित होती है। इस अवसर पर आयोजन समिति की मनीता कुमारी तांबी, भिखी चौधरी, गोपी किशन ने सहयोग किया। तीसरे दिन बुधवार को फेस पेंटिंग मेहंदी प्रतियोगिता के दौरान दमखम दिखाया। महाविद्यालय में मास्टर शेफ व फेस पेंटिंग एवं मेहंदी प्रतियोगिता जैसे कंपटीशन थे, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी कल्पना, सोच और विजन दिखाने का अवसर मिला। फेस पेंटिंग व मेहंदी प्रतियोगिता ने प्रोफेशनल आर्टिस्ट से भी सुंदर व आकर्षित करने वाली कला का प्रदर्शन कर सबका ध्यान आकर्षित किया। जोधपुर शहर में सारथी यूथ फाउंडेशन के तत्वावधान में राजस्थान कर्मवीर अवार्ड 2024 का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर आज शिवांची गेट स्थित गीता भवन में पोस्टर विमोचन किया गया, जिसमें सारथी यूथ फाउंडेशन के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र गहलोत ने बताया कि सारथी फाउंडेशन की तरफ से आगामी 12 मई रविवार को राजस्थान कर्मवीर अवार्ड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 121 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसमें मातृ एवं नारी शक्ति का ज्यादा सम्मान किया जाएगा।
मैं सारथी यूथ फाउंडेशन की जिला अध्यक्ष पूजा सुराना हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि जोधपुर की पावन धरा पर 12 मई को आने वाले रविवार के दिन हम लोगों ने मातृशक्ति के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली जो महिलाएं होती हैं, उनके पास में दुर्गा के रूप ले सकती है, काली का रूप ले सकती है। ये महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान देती हैं, घर के साथ साथ बाहर का भी वो अपना पूरा कार्यभार बहुत ही निष्ठा के साथ में बहुत अच्छे से निभा पाती है। इसीलिए हम आने वाले रविवार के दिन अधिक से अधिक महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन मदर्स डे भी है और प्लस नर्सेस डे भी है और जोधपुर का स्थापना दिवस भी है। तो इन सबके उपलक्ष्य में आने वाले रविवार के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का सम्मान करेंगे, ताकि और भी महिला उनको देख करके प्रेरित हो और अपना योगदान समाज के अंदर पूरा करे। और मैं चाहूँगी कि हर रविवार को हम लोग भी रविवार सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, करते हैं, तो उसमें भी हमारी महिलाओं की संख्या अधिक रहती है। तो मैं चाहूँगी कि हर महिला इससे जुड़े। घर के बहुत व्यस्तता वाली ज़िंदगी रहती है लेडीज़ के लिए, बट उसमें से अपना 1 घंटा निकाल करके सेवा में लगाएंगी, उससे उन लोगों का भी मन में हल्कापन महसूस होगा, एक अच्छा फील होता है। मैं रविवार को हमेशा जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे साथ जो लेडीज़ आती हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं कहूँगी कि अधिक से अधिक संख्या में इसमें जुड़िए हमारी इस मुहिम में, और हमारा तो एक ही लक्ष्य है, क्योंकि सेवा ही हमारा धर्म है। 12 मई आने वाली रविवार को जोधपुर की पावन धरा पर राजस्थान कर्मवीर अवार्ड 2024 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसमें राजस्थान की समाज सेवा के अंदर उल्लेखनीय कार्य करने वाले 121 प्रतिभाओं, माताओं, बहनों, भाइयों का सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने चिकित्सा सेवा, शिक्षा, कला, साहित्य, समाज सेवा, गौ सेवा, वानर सेवा, रक्तदान शिविर, अन्य समाज सेवा के अंदर उल्लेखनीय कार्य करने वालों के अंदर सबको सम्मानित किया जाएगा। 12 मई को नर्सेस दिवस भी है। इसके अंदर मातृशक्ति को अधिक से अधिक चिकित्सा सेवा के अंदर जो अपना काम करते हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और मदर्स डे भी इसके लिए इस आयोजन के अंदर मातृशक्ति और नारी शक्ति का सबसे ज़्यादा हमने योगदान रखा है और सबसे ज़्यादा उनकी संख्या रखी है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस आयोजन के अंदर अधिक से अधिक संख्या में पधारें और जो भी 121 सेवाभावी लोगों का सम्मान होने जा रहा है भैया, उनका हौसला अफजाई करें, जो मतलब आने वाले समय के अंदर अपना और उचित समाज के लिए योगदान दें और सेवा कार्य कर सके। जय श्री राम। जोधपुर शहर के चौपाजनी रोड स्थित सरगरा कॉलोनी में चल रहे मकान के निर्माण कार्य के दौरान बालकनी टूटकर गिरने से श्रमिक घायल हो गया। मलबा गिरने से पास में खड़ी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के मुताबिक सरगरा कॉलोनी में मनोज सिंघवी के यहाँ पर मकान की मरम्मत का काम चल रहा था। इस दौरान पहली मंजिल की बालकनी गिर गई, जिससे श्रमिक अमर सिंह नीचे आकर गिरा, जिससे वह घायल हो गया। उसके सिर में चोट आने के बाद उसे MGM अस्पताल लेकर गए, वहां पर उसका इलाज चल रहा है। ये मकान है जो ये मनोज सिंघवी का मकान है, ये खुद ही इसका रिनोवेशन करवा रहे हैं और आज कोई मजदूर ऊपर से इसके काम कर रहा था और जैसे ऊपर वो बालकोनी को तोड़ रहा था तो उसको छीने का पता नहीं था कि ये इस साइड में लगी हुई है। वो अपोजिट साइड से करने से वो छीने एकदम से बालकोनी पे गिर गई और बालकोनी वो ऊपर वाली नीचे वाली बालकोनी पे गिर गई। बालकोनी वो उससे वजन से टूट के नीचे गिर गई। उसमें एक कोई इंजर्ड हुआ है जिसको जनता की मदद से वहाँ पे पहुँचा दिया गया MDM। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर में फतेह सागर ओटी के सामने स्थित प्राचीन स्थान सदगुरु कबीर धाम आश्रम में धाम के प्रथम महंत सदगुरु राम साहब का 197वां, 7वें महंत युक्तिराम साहब का 32वां व 8वें महंत प्रहलाद साहब का 3रा भव्य बरसी सत्संग समारोह संत समागम के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया गया। धाम के महंत राजेंद्र दास ने बताया कि इस अवसर पर सुबह ध्वजारोहण, समाधि पूजन, गुरु महिमा पाठ के बाद दोपहर में सत्संग के दौरान संत महात्माओं द्वारा भजन व प्रवचन का रसपान कराया गया। शाम को महाप्रसादी, संध्या पाठ व भजन कीर्तन के साथ बरसी महोत्सव संपन्न हुआ। अरे सुंदर राजा सदगुरु कबीर आश्रम फतेह सागर पर बरसी महोत्सव मनाया गया। सुबह
प्रातः ध्वजारोहण, समाधि पूजन, गुरु महिमा पाठ, दिन में सत्संग, शाम को संध्या पाठ, सत्संग, महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक संत महात्मा भक्तों ने भाग लिया। बड़ा श्रद्धा और साथ में उल्लास के साथ में कार्यक्रम मनाया गया। महंत राजेंद्र दास के सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। जोधपुर शहर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के सभागार में गो संरक्षण एवं गो उत्पादों की सार्थकता विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर वेद कुमार प्रजापति की उपस्थिति में वरिष्ठ समाज सेवी शंकरलाल द्वारा गो संरक्षण एवं गो उत्पादों की सार्थकता विषय पर विशेष व्याख्यान दिया गया। शंकरलाल अखिल भारतीय गो सेवा के संयोजक रहे, वर्तमान में गो सेवा गतिविधियों के प्रशिक्षण प्रमुख हैं। उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि विलुप्त हो रही देसी गाय की नस्ल सुधार और गाय के गोबर तथा गोमूत्र से भूमि का सुधार आवश्यक है। देश की अनेक समस्याओं के समाधान पर अनुसंधान का कार्य जैसे भूमिगत जल संरक्षण के द्वारा भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा सहित ऐसे अनेक गतिविधियों का संचालन किए जाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल, प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा, प्रोफेसर चंदन सिंह, प्रोफेसर राजेश कुमार गुप्ता, प्रोफेसर ए नीलिमा रेड्डी सहित संकाय सदस्य एवं योग नेचुरोपैथी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा, स्नातकोत्तर अध्येता उपस्थित रहे। जोधपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को अमावस्या परंपरागत रीति रिवाजों के साथ मनाई गई। इस दौरान गांवों में बच्चों द्वारा खेतों में हल जोता गया। वैशाख बड़ी अमावस्या पर बुधवार को लोगों ने घरों में खल पूजन किया, वहीं मंदिरों में भी दान पुण्य के दौरान महिलाओं की अच्छी भीड़ दिखाई दी। इसके साथ ही किसानों ने हारी अमावस्या पर शगुन देखकर आगामी अच्छे जमाने की आस लगाई। बुजुर्गों ने मंदिर में सामूहिक रूप से अनाज की पूजा अर्चना की। जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के विधि संकाय के छात्रों ने राष्ट्रीय मूड कोर्ट प्रतियोगिता जीतकर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। इसके अलावा बेस्ट स्पीकर अवार्ड भी जेएनयू में हासिल किया गया। विश्वविद्यालय ने अपने इतिहास में पहली बार यह ट्रॉफी हासिल की है। विश्वविद्यालय संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर सुनील आसोपा ने बताया कि विश्वविद्यालय रुड़की में राष्ट्रीय मूड कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई। जेएनयू की तरफ से 3 छात्र आदित्य सोनी, अनिरुद्ध सोनी और हर्षवर्धन सिंह की टीम प्रतियोगिता में भाग लेने भेजी गई, जहां तीनों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। बेस्ट स्पीकर अवार्ड अनिरुद्ध सोनी को मिला। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमित बंसल ने विजेता टीम को ट्रॉफी एवं मेडल प्रदान किए। जोधपुर शहर में आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से 1974 के रेल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि आज के दिन 8 मई 1974 को रेल कर्मचारियों द्वारा बोनस, वेतन में बढ़ोतरी, रात्रिकालीन ड्यूटी आदि बातों को लेकर हड़ताल की गई थी। हड़ताल का नेतृत्व ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष कामरेड जॉर्ज फर्नांडिस ने किया। हड़ताल 22 दिन चली। मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने बताया कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के लंबे संघर्ष के कारण ही आज न केवल रेलवे कर्मचारियों को बल्कि संपूर्ण केंद्रीय कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित है। इस अवसर पर कामरेड मोतीलाल शर्मा को भी साफा माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कामरेड मोतीलाल शर्मा का भी साफा माला पहनाकर स्वागत किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कामरेड विजय व्यास, आशा कंवर, अशोक सिंह मेड़तिया, परमानंद गुर्जर, उपेंद्र कुमार, अशोक शर्मा, प्रकाश चौधरी सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। अगर इसी पास की बात करें तो ये ऑल इंडिया रेल फेडरेशन ने अपने संघर्ष के दौरान, अपने सूझबूझ के दौरान, जब रेल मंत्री ममता बनर्जी हुआ करते थे तो तमाम रेल कर्मचारियों को निर्णय करवाया कि एसी का पास मिलेगा। तो पुनः मैं उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने 1974 के अंदर स्टार्ट कर रेल कर्मचारियों के अस्तित्व को बचाने का काम किया, इस संगठन के मान सम्मान को और ऊंचा उठाने का काम किया। आज ही के दिन हम उनको नमन करते हुए यही कहेंगे, उनके बताए हुए रास्ते चलने का प्रण लेंगे कि कहीं भी किसी भी स्तर पर भारतीय रेल का अनन होता है, नुकसान होता है, तो हम रेल को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में भी पीछे नहीं रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सूर्यदेव उगल रहे आग, मारवाड़ भट्टी की तरह तपने लगा, चौराहे हो गए सूने, स्कूलों के समय में किया गया परिवर्तन। ऑपरेशन ललन टॉप पुलिस के अदम्य साहस की कहानी। 12 साल पहले फलोदी के खिंचन गांव में फैक्ट्री मुनीम के हत्यारों को पकड़ा।
राजस्थान कर्मवीर अवार्ड का आयोजन, रविवार को पोस्टर का विमोचन। जेएनयू ने पहली बार जीती राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।